बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने जो है वो एचसीएफ मालूम करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम दोनों को बाय फैक्टराइजिंग वी गेट एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, बाय फैक्टराइजिंग वी गेट एक्स प्लस वाई का होल का स्क्वायर। इसको बेटा हम दो दफ़ा लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब है यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यानी कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक दो प्लस एक दो माइनस। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो एक्स प्लस वाई है, और ये कॉमन फैक्टर को हम एचसीएफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए माइनस बी होल क्यूब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल क्यूब को बेटा हम तीन दफ़ा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, या ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो ए माइनस बी होल स्क्वायर है, और एचसीएफ ए माइनस बी होल स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4, ए का क्यूब बी माइनस ए बी की 3 ए की 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी 5। अच्छा, इन दोनों में हमने पहली वैल्यू लेंगे, ए बी कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ए बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ए की 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी 5, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला खोलेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अब दोनों में कॉमन फैक्टर जो हैं वो एक तो इन दोनों में ए बी है, और दूसरा जो है वो इसमें हमारे पास ए माइनस बी है। कॉमन फैक्टर्स इक्वेशन 1 और 2 में से ए बी इंटू ए माइनस बी, और यही ए बी इंटू ए माइनस बी एचसीएफ है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्वेश्चन 1 बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, इसकी बेटा मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। तो इसमें x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 7, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3। दोनों के अंदर देखें कॉमन फैक्टर x माइनस 7 है, और यही जो है वो एचसीएफ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। इन दोनों को हमने फैक्टराइज करना है। 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यानी इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 4x माइनस 3x माइनस 1। तो 4x कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, 3x प्लस 1। माइनस की वजह से ये साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। 3x प्लस 1 दोनों में इनमें कॉमन है, तो 4x माइनस 1। ये पहली वैल्यू थी इक्वेशन 1, इसको हम जब 1 बना लेते हैं, या नाम भी नाम दें कोई अर्ज नहीं। 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, तो 15x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है प्लस 1, तो 3x कॉमन ले लें, 5x प्लस 1 इंटू 5x प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन है 5x प्लस 1, यहाँ 3x प्लस 1 बचेगा। तो कॉमन फैक्टर जो है दोनों में 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 है, और यही जो है वो एचसीएफ है 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, सी एक्स प्लस डी सी एक्स माइनस डी इक्वेशन 1 बना लेंगे। ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। तो इसमें बेटा पहली दोनों वैल्यूज़ में से सी एक्स कॉमन ले लें, ए एक्स माइनस बी आ जाएगा। इनमें डी कॉमन ले लें, ए एक्स माइनस बी।
ए एक्स माइनस बी कॉमन है, सी एक्स प्लस डी बच जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 में हमारे पास देखें सी एक्स प्लस डी, ये वाली वैल्यू कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर सी एक्स प्लस डी आएगा और ये एच सी एफ जो है वो सी एक्स प्लस डी है। क्वेश्चन नंबर 8 में एम स्क्र माइनस एन स्क्र एम की 4 माइनस एन की 4 एम 6 माइनस एन 6। एम स्क्र माइनस एन स्क्र बेटा एक दफ़ा हम ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए प्लस बी ए माइनस बी, इक्वेशन 1 बन गई। एम की 4 माइनस एम स्क्र एम की 2 का स्क्र माइनस एम की 2 का स्क्र, एम स्क्र प्लस एन स्क्र एम स्क्र माइनस एन स्क्र, माइनस वाले को फिर ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे, ये इक्वेशन 2 बन गई। तो इसको हम लिख सकते हैं एम की 2 का क्यूब माइनस एन की 2 का क्यूब। तो ये हमारे पास एम स्क्र माइनस एन स्क्र यानी ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र। तो इसमें बेटा हमारे पास इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी एम 4 एम स्क्र एन स्क्र प्लस एन 4। अब इक्वेशन नंबर 1 2 3 सब में देखें कॉमन है हमारे पास एम स्क्र माइनस एम माइनस एन एम प्लस एन, यानी यही एच सी एफ है हमारे पास, एम माइनस एन एम प्लस एन यानी एम स्क्र माइनस एन का स्क्र। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 8 में भी 3 है, इसमें भी ए एक्स का स्क्र प्लस 2a स्क्र एक्स प्लस ए का क्यूब, इन सब में कॉमन है ए एक्स स्क्र प्लस 2a एक्स प्लस ए स्क्र। तो बेटा ये हमारे पास एक्स प्लस ए होल स्क्र आ जाएगा, एक्स प्लस ए हम इसको 2 दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। दूसरी वाले इक्वेशन 1 बना लें इसको, दूसरी 2a एक्स स्क्र माइनस 4a स्क्र एक्स माइनस 6a का क्यूब, 2a कॉमन ले लें, एक्स स्क्र माइनस 2a एक्स माइनस 3a का स्क्र। अब इसकी हम फैक्टर मिड टर्म ब्रेक करेंगे, माने 3ax प्लस ए एक्स, तो ये हमारे पास माइनस 3a स्क्र, इनमें कॉमन x है, x माइनस 3a प्लस a कॉमन x माइनस 3a, तो यहाँ पर हमारे पास 2a x माइनस 3a इंटू एक्स प्लस a इक्वेशन 2 हो जाएगी। तीसरी है 3 इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्र होल का स्क्र, तो 3 ए जो है हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ए इंटू ए एक्स प्लस ए होल का स्क्र या 3a स्क्र हम बाहर ले सकते हैं, तो x प्लस ए का स्क्र जो है लिख दें या इसे 2 दफ़ा लिख दें। फ्राम इक्वेशन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए फ्राम इक्वेशन 1 2 3। एक तो बेटा सब में हमारे पास देखें इक्वेशन, इसमें भी a है, इसमें भी a है और 1 में भी a है, और फिर x प्लस ए और x प्लस ए, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे a इंटू एक्स प्लस ए, यही हमारे पास एच सी एफ है कि a इंटू एक्स प्लस ए। ये क्वेश्चन नंबर 9 था।